जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन 4E, जो कि 2019-20 जो रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन 4E था ये। और इसके अंदर जो कम्युनिकेशन बनाने के लिए बोला गया था वो क्रिएशन ऑफ पोस्ट के लिए बनाने के लिए गया था। तो क्या कम्युनिकेशन बनेगा, पहली बात तो वो कई लोगों को कन्फ्यूजन थी, उसके बारे में देख लेते हैं पहले। और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको जितना मिनिमम है आप सारी बात को कह सकते हो उतनी में आपको कहना था। लेकिन ये जो बेसिकली इस तरीके का नोट बनाया जाता है क्रिएशन ऑफ पोस्ट के लिए, वो बहुत लेंदी होता है और इसके अंदर काफ़ी सारी बातें जो है इंक्लूड करनी होती है। तो जो मैंने ड्राफ्ट यहाँ पे बनाया है, यानी जो भी होगा, नोटिंग का ड्राफ्ट होगा या किसी तरीके का भी ड्राफ्ट होगा, तो वो ड्राफ्ट जो मैंने बनाया उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है ज़्यादा लिखी हैं। तो वहाँ पे आप कुछ कुछ चीज़ें जो है उसको स्किप करके या उसको शॉर्ट करके भी आप लिख सकते थे एग्जाम के अंदर, अगर आपने लिखा होगा। तो ये मॉडल आंसर का मतलब ये नहीं कि मैंने अगर इस तरीके से बना के ज़्यादा अच्छा आपको लग रहा है तो आपने जो बनाया होगा एग्जाम के अंदर उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बेसिकली एग्जाम का टाइम फ्रेम और जो मेंटल फ्रेम होता है वो अलग होता है। और जब मैं ये मॉडल आंसर लेके आया हूँ तो वो मैं आपको आराम से रिसर्च करके सब कुछ उसके बेस लेके आया हूँ। तो ये ऑब्वियसली जो आप एग्जाम में बना के आ रहे हैं उससे तो बेटर होगा ही होगा वो। और क्योंकि मुझे एक मॉडल आंसर आपको बताना है तो क्या क्या चीज़ें जो असेंशियल है जो आपको लिखनी चाहिए थी उसके बारे में बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसलिए मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये रेस्ट अश्योर रहेगी कि आपने अगर इसके अंदर से अराउंड 70% भी जो मैंने बताया उसमें लिखा है आपने, तो आपको मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन कहता क्या है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी फोर का था, क्योंकि जनरली जिस तरीके का आपका ये क्वेश्चन 4 आता है उसमें 6 में से 4 करने होते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन क्या कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट हैज बीन क्रिएटेड विद द एलोकेशन ऑफ वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग टू यूथ सो दैट दे कुड बी मेड सेल्फ reliant and could set up their own businesses, but the posts created for the department are inadequate and need creation of more posts at the technical level। तो इसके अंदर बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में जो है एलोकेशन मतलब उसको क्रिएट किया गया था। और किस उसका पर्पस क्या था, स्किल ट्रेनिंग उसका पर्पस था यूथ को देने के लिए। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, उसके अंदर जो है ये पोस्ट जो है वो इनएडुकेट हो गई और नए पोस्ट के क्रिएशन की रिक्वायरमेंट है टेक्निकल लेवल पर खासकर। प्रिपेयर ए नोट, नोट बनाना है टू क्रिएट 4 पोस्ट, 4 पोस्ट क्रिएट करने के लिए 3 एट अंडर सेक्रेटरी लेवल एंड 1 एट डायरेक्टर लेवल। तो 3 अंडर सेक्रेटरी लेवल पे बनाने हैं और एक डायरेक्टर लेवल पे पोस्ट बनाना है। और बेसिकली उन्होंने टेक्निकल लेवल पे बोला गया है। द प्रपोजल शुड कंटेन नेसेसिटी ऑफ द पोस्ट, प्रपोजल के अंदर पोस्ट की जरूरत क्यों है ये बताना है, वर्कलोड के बारे में बताना है, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या होगा उसके बारे में बताना है, फॉर कंसिडरेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अगर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हम कोई नोट भेज रहे हैं, जनरली हम उसको कंकरेंस के लिए भेजते हैं, तो उस केस के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पे आईडी नोट बनना चाहिए। ठीक है। तो सिंपली नोट कई लोगों ने अटेम्प्ट किया है एग्जाम के अंदर, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर कोई फॉर्मेट आपने बनाया तो। नोट भी जनरली क्या होता है आजकल, क्योंकि ई ऑफिस में आपने नोट बनाया अपने मिनिस्ट्री के अंदर, उसको अप्रूवल करा के सबसे आपने आगे भेज दिया, तो नोट भी जनरली जो है उसको गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन हो सकता है कि अगर एग्जामिनर ये सोचता है कि क्योंकि इसमें कंकरेंस लेना चाहिए तो आईडी नोट बनना चाहिए, तो उस पर्पज से जो है हो सकता है कि कुछ मार्क्स जो है वो कम मिले। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आईडी नोट बनना चाहिए कि आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं और उसका कंकरेंस चाहते हैं इस मैटर में। और जनरली जो है जब आप क्रिएशन ऑफ पोस्ट के लिए भेज रहे हैं किसी को, तो सारे एंगल से देखते हुए यहाँ पे आईडी नोट बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे आईडी नोट को। तो सबसे पहले आप बीच में ड्राफ्ट लिख लेंगे। आईडी नोट के अंदर यहाँ पे फाइल नंबर नहीं आता। आईडी नोट में क्या होता है, आपका एंड के अंदर जो है यहाँ पे लिखा जाता है कि जिसको मार्क कर रहे हो आप, और उसके नीचे आप अपने मिनिस्ट्री का यहाँ पे डिटेल्स देते हैं, तो जहाँ पे आप अपना नंबर डालते हो। तो इसलिए ऊपर जो है यहाँ पे नहीं आता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर बाकी चीज़ें आएंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ जाएगा। जैसे कि नोट के अंदर आप फाइल के अंदर नोट बनाते हैं तो नोट के अंदर क्या लिखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लिखेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन लिखेंगे। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री है इसके अंदर डिपार्टमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम नहीं आएगा। तो जैसे आप एलोकेशन और बिजनेस रूल पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि किसके अंदर डिपार्टमेंट्स नहीं है। तो उस हिसाब से आपको जब नोटिंग ड्राफ्टिंग करेंगे तो आपको यानी
पता रहेगा कि इस डिपार्टमेंट के अंदर, इस मिनिस्ट्री के अंदर सॉरी डिपार्टमेंट नहीं है और मुझे डिपार्टमेंट का कोई यहाँ पे मैंशनिंग नहीं करनी है। सब्जेक्ट आ जाएगा आपका प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ 4 पोस्ट, यूएस 3 बोले गए हैं और डायरेक्टर 1 बोला गया है इन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये आप जनरली टू द वर्ड जो भी सब्जेक्ट है जिससे क्लियरिटी हो जाए कि नोट किसके बारे में है उसको क्लियरली लिख दीजिए। तो प्रपोजल यहाँ पे भेज रहे हैं हम किसका, क्रिएशन ऑफ 4 पोस्ट के लिए, जो कि यूएस 3 चाहिए और डायरेक्टर 1 चाहिए। तो अब ये हम भेज रहे हैं तो इसके अंदर हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमें ये पोस्ट चाहिए क्यों, अब ये कैसे जो है इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले जैसे कि हम लिखते हैं, जैसे कि मैंने हमेशा बताया है कि फर्स्ट पैराग्राफ में तो एक इंट्रोडक्टरी टाइप का होता है और हम जो आगे बातें कहने वाले हैं उसकी एक भूमिका होती है। तो हमने ये लिखा कि डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट वाज नोटिफाइड ऑन 31 जुलाई 2014 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स एंड लेटर गॉट नोटिफाइड एज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप MSDE, शॉर्ट में लिखेंगे हम, ऑन 9 नवंबर 2014। तो ये फैक्चुअल बात है। फैक्चुअल बात यानी अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की साइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये बात मिल जाएगी, ये वहाँ से मैंने लिया है। और क्योंकि जब हम मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंदर ये नोट बना के भेजेंगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी कि हमने स्टार्टिंग में इतने इस टाइम पे स्टार्ट किया था और अब तक जो हमारे नई पोस्ट कोई क्रिएट नहीं हुई और जो काम है वो बढ़ गया है, बेसिकली हम ये बताने वाले हैं। तो इसीलिए ये इसकी मेंशनिंग की गई है। एग्ज़ाम में हो बिल्कुल या आपको ये बात नहीं पता होगी, सबको नहीं पता हो सकती है, जो मिनिस्ट्री में काम करते हैं, डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इस MSDE में भी, उनको भी शायद ये बात जो है इतनी कंफर्म नहीं पता होगी। तो इसलिए ये ठीक है कि आप इसकी जगह पे कुछ जनरल बात लिख देते कि SSA डिपार्टमेंट जो है वो इनिशियली जो है बनाया गया था और अब काफ़ी सालों बाद जो है आप यानी जनरल लिख देंगे कि दिस डिपार्टमेंट वाज नोटिफाइड मैनी ईयर्स बैक एंड इट नाउ द नो न्यू पोस्ट हैज़ बीन क्रिएटेड टिल now and the existence post has been keep inadequate in this regard। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ बातें इस तरह से जो है इन जनरल लिख सकते हैं। जब आप वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जब आप वहाँ पे फ्लो में लिखेंगे तो वो जो है जहाँ पे वो फिट हो सकता है उस हिसाब से फिट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने ये बता दिया कि ये 2014 के अंदर पहले एक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के अंदर एक डिपार्टमेंट बना और बाद में फुल फ्लैज मिनिस्ट्री जो है वो आपकी नवंबर 2014 के अंदर ये बन गया था। द मिनिस्ट्री हैड स्टार्टेड इज फंक्शनिंग विद टोटल एम्प्लॉयज ऑफ 50। तो ये एज्यूम किया हमने कि स्टार्टिंग में वो 50 एम्प्लॉय लेके काम करना उन्होंने स्टार्ट किया था, विच रिमेन द सेम ड्यूरिंग द पास्ट 9 ईयर्स। लेकिन वो पास्ट 9 साल के अंदर क्या है, वो उसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और वो 50 एम्प्लॉय से ही हम काम चला रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट सिंस 2014 यानी जब से वो डिपार्टमेंट एग्जिस्टेंस में आया, more than 1 crore youth have been joining annually the Skill India program, a mission under the ministry to equip youth with skill for better livelihood, creating additional responsibilities and pressure on existing fewer staff in MSDE। तो इस मिनिस्ट्री के अंदर, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर हर साल जो है वो आपने बताया कि हम 50 लोगों से एम्प्लॉय से स्टार्ट किया था, लेकिन वो अभी तक उतने ही है जितने हमने 9 साल पहले हमारे पास थे। लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि हर साल 1 करोड़ यूथ जो है वो जुड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्रिएट हो रही है और एडिशनल प्रेशर जो है वो जो कम स्टाफ है MSDE के ऊपर उनके ऊपर आ रहा है। तो ये सब जस्टिफाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। नेसेसिटी ऑफ द पोस्ट, तो पोस्ट की नेसेसिटी हम बताने के लिए हमें क्या किया, हमने यही बताया कि स्किल डेवलप करने के लिए जो है एक तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है और स्किल भी डेवलप करना है। तो ये सारी बातें जो नेसेसिटी ऑफ पोस्ट है, वर्कलोड है, इससे हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन रह जाएगा, उसको भी हम बताएंगे। तो ये सारी बातें कवर करके हमें नोट लिखना था। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि इस तरीके से जो है हर साल, क्योंकि 1 करोड़ यूथ नए जुड़ रहे हैं हर साल, तो उनकी स्किलिंग के लिए, और हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ थे स्टार्टिंग में जितने लोगों से हमने स्टार्ट किया था उतने ही है, नई पोस्ट हमें कोई नहीं मिली। तो इस वजह से कोई वर्कलोड जो है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है, ये हम यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपने साथ में ये बता दिया कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हैज़ MSDE has taken up several additional roles through multiple organization and skilling schemes। तो आप अब ये बता रहे हैं कि इसके साथ साथ अब क्या हुआ है कि नए नए स्कीम्स भी आ गए। तो यहाँ पे कुछ स्कीम्स के नाम लिखे गए हैं। तो ये स्कीम के नाम से बेसिकली मैंने MSDE के वेबसाइट से ही लिया है।
तो ये स्कीम्स क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, यानी उसके एग्जिस्टेंस में आने के बाद लॉन्च हुए हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जन शिक्षण संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ये सारे जो है इनके अंडर ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ स्कीम्स हैं। तो आपको जितनी पता होंगी आप उतने लिख सकते हैं, और साथ में आप इस तरीके से जनरल कुछ बना सकते हैं कि नए नए एडिशनल रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वजह से इसके ऊपर जो है प्रेशर और क्रिएट हो गया है, due to which the number of posts already sanctioned in the ministry are now inadequate to cater the increasing responsibility of the ministry, especially at technical level। तो जो मेन मुद्दा है, इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो या क्या बताना चाह रहे हो कि इस वजह से जो पोस्ट हमें ऑलरेडी दी गई थी वो इनएडुकेट है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री की बढ़ दी जा रही है नई स्कीम आने की वजह से, और नए नए ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम रूल प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बीइंग ए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। So there is a need of additional manpower at technical level in order to meeting the increasing requirement of skill development all over the country. The exact number of posts with financial implications required to cater the need have been worked out in the consultation with organization and enterprise offices of MSDE एंड इनोवेटेड बिलो। तो हमने ये बता दिया कि हमने क्या किया है, जो भी हमारे सबऑर्डिनेट ऑफिसेस हैं, जो भी अटैच्ड ऑफिसेस हैं, उनके साथ मिलकर हमने असेस किया और किससे हमारा जो है काम चल जाएगा, हमने वो नीचे बताया है। तो बता दिया कि नीचे फिर वही, क्योंकि एक डायरेक्टर के बारे में हमें बताना था तो एक डायरेक्टर लिख दिया और 3 अंडर सेक्रेटरी लिख दिए। तो इनके कुछ कुछ जो काम है आप बता सकते हैं, जैसे सुपरवाइज द होल एक्टिविटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट, टू क्रिएट द मॉड्यूल्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, टू फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मॉड्यूल्स ऑफ स्किल। तो इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग की बात कर दी हमने, तो ये क्रिएट करेंगे और ये फैसिलिटेट करेंगे प्लेसमेंट के लिए। तो ये सब कुछ इस तरह से बातें लिखी जा सकती थी। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन में आप बता दिया कि पर ईयर कितना इनके ऊपर आएगा। तो नीचे इसके अंदर आप उनका जो भी लेवल में है, पे मैट्रिक्स में है, उसके हिसाब से एक रफली अंदाज़ा दे सकते हैं। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप एग्जाम के अंदर पूरा लिखेंगे, यहाँ पे आप डैश लिख दीजिए, ठीक है, डैश लाख पर एनम, और यहाँ पे कुछ लेवल लेवल एल डैश कुछ लिख दीजिए। इस तरीके से यानी एक ढांचा बना देंगे, तो कुछ जरूरी नहीं कि आपको याद रखना है वहाँ पे कि क्या लेवल है और क्या नहीं है। तो इन जनरल अंडर सेक्रेटरी का क्या लेवल होता है उसके हिसाब से यहाँ पे लिख सकते थे, बाकी रुपीस आप छोड़ दीजिए। तो टोटल पर एनम जो है जितना उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हो रहा है वो भी बताना होता है। जब हम डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर को भेजते हैं इस तरीके का नोट पोस्ट क्रिएशन के लिए, तो ये भी बताना होता है, इसलिए ये लिखना ज़रूरी होता है। तो ये हमने यहाँ पे इसको जस्टिफाई कर दिया, ये बता दिया। तो क्वेश्चन के अंदर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की बात भी की गई थी, तो उसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब ये कंटिन्यू है, तो इस कंटिन्यूड लिखने का भी फॉर्मेट होता है नोटिंग के अंदर, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कंटिन्यूड। और जब आप सेकंड पेज स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे पेज नंबर 2 डालेंगे और फ्रॉम प्री पेज लिखेंगे। फर्स्ट पेज के की नंबरिंग नहीं होती है, तो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे जो पेज है इसकी नंबरिंग कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। फर्स्ट पेज में नंबरिंग कभी भी नहीं होती है, इसको नंबरिंग नहीं करना है, लेकिन सेकंड पेज ऑनवर्ड्स नंबरिंग करनी होती है। यहाँ पे 2 आएगा, अगर थर्ड पेज में भी जाता है आपका नोटिंग या नोट तो उसमें 3 लिखेंगे और कंटिन्यूड भी लिखेंगे साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फ्रॉम प्री पेज लिखा। अब यहाँ पे आपने बाकी बातें बतानी है। तो बाकी बातें क्या हो गई, बाकी बातें ये भी है कि जब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को क्रिएशन ऑफ पोस्ट के लिए हम कोई चीज़ लिखते हैं, तो गाइडलाइंस जो उन्होंने इशू कर रखा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने, वो बोला हुआ है कि एक चेकलिस्ट लगाओ। तो वो चेकलिस्ट के बारे में भी हमें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर हमने सारी बातें बता दी कि ये वर्कलोड है, ये है, और इस तरह से फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगा। तो उसके बारे में अभी हमें बता रहे हैं कि द क्रिएशन ऑफ एडिशनल पोस्ट ऑफ डायरेक्टर and under secretaries will help MSDE in implementing the Skill India program and various other new schemes and initiative in a better way। हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो भी ये डायरेक्टर अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट है वो क्यों रिक्वायर्ड है। द डिटेल्स ऑफ प्रपोजल एंड चेकलिस्ट फॉर द पोस्ट फॉर क्रिएशन इन अकॉर्डेंस विद द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर गाइडलाइन में बी सीन एट फ्लैग ए। तो यहाँ पे जो डिटेल्ड प्रपोजल है उसको आप नीचे भी लिख सकते हो, क्योंकि आप जो आईडी नोट बना रहे हो उसमें तो पूरा प्रपोजल की सारी बातें लिखते नहीं है, तो और बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप नीचे एनेक्चर पे या फ्लैग करके लगाते हैं आईडी नोट के अंदर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि डिटेल ऑफ प्रपोजल वो आ गया वहाँ पे, और चेकलिस्ट आ गई जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है, फ्लैग ए पे। अब ये जो इस तरह का क्रिएशन ऑफ पोस्ट का नोट जाता है उसके अंदर 2 अप्रूवल चाहिए होते हैं। एक तो
आपका जो IFD होगा जिस मिनिस्ट्री से आ रहा है उसका, और दूसरा मिनिस्टर का भी अप्रूवल चाहिए होता है, तो उसकी भी हमें कॉपी लगानी पड़ेगी या फ्लैग करनी पड़ेगी। द प्रपोजल हैज़ बीन कंकर्ड इन बाय द इंटरनल फाइनेंस डिवीजन IFD ऑफ MSDA वाइड इट्स नोट नंबर, तो यहाँ पे नोट नंबर डेटेड ये लिख सकते हैं और कॉपी उसकी अटैच कर देंगे। एंड प्रपोजल हैज़ ऑल्सो बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्टर MSDE वाइड इट्स नोट डेटेड सो एंड सो, और यहाँ पे अभी आप कॉपी उसको फ्लैग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी मेंशन करना जरूरी होता है, ये रिक्वायरमेंट है नोट की, तो इसलिए ये भी लिखना पड़ेगा। इन व्यू ऑफ द अबव, फिर आप फाइनल उसको कंकरेंस के लिए बोलेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड या सॉरी रिक्वेस्टेड टू कन्वे इट्स कंकरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिएशन ऑफ 4 पोस्ट अंडर सेक्रेटरी 3 और डायरेक्टर 1 इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एट द अर्लीस्ट। और यहाँ पे आप अंडर सेक्रेटरी के लेवल पे बना सकते हैं, भेज सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अप्रूवल है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप लिखें दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बता दिया कि सारा हमने अप्रूवल लेके भेजा हुआ है, तो ये स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 है तो यहाँ पे 6 नंबर पे आप लिख सकते हैं कि दिस इशूज विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, XYZ अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे मार्क उस डिपार्टमेंट को किया जाता है जहाँ पे आप भेजना चाह रहे हैं ID नोट को, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्योंकि ये वो डील करता है, उसका डोमेन है, उसका लोकेशन ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग आइटम है ये। PQR जॉइंट सेक्रेटरी ई कोड है डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर में जो इस मैटर को डील करता है, और नॉर्थ ब्लॉक में है ये, तो वहाँ पे आपने इसको मार्क कर दिया। अगर आपको एग्जाम में नहीं पता तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर श्री PQR जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ पे डैश कर दो, नॉर्थ ब्लॉक भी नहीं पता तो न्यू दिल्ली कर दो। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ID नोट नंबर, ये तो जनरल आप कोई भी इस तरीके का एडमिन का बना सकते हैं, क्योंकि ये क्रिएशन ऑफ पोस्ट का रिक्वेस्ट जनरली एडमिन करता है, तो एडमिन का यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, और आज की डेट आ गई। तो इस तरीके से ये आपका जो ID नोट है ये बन सकता था। ठीक है, होपफुली आपको समझ आएगा कि क्या क्या चीज़ें असेंशियल थी जो हमें डालनी थी। इसमें से अगर आपने 70% 60-70% चीज़ें भी लिखी होंगी तो आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का जो है पैटर्न होता है उसके हिसाब से चेक किया जाता है। ऐसा नहीं कि इतना सारा वहाँ पे आप लिख नहीं पाएंगे 15 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, तो वहाँ के हिसाब से आपने जो किया होगा आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जब हम किसी का मॉडल आंसर देख रहे हैं तो मॉडल आंसर में ऑब्वियसली वो बातें तो हम इंक्लूड करेंगे जो उसके लिए असेंशियल है। ठीक है, तो इसलिए डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपने कम लिखा है आपको मार्क्स तब भी मिलेंगे। तो होपफुली आपको ये जो मॉडल आंसर था आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा, और इसी तरह से और भी नए वीडियोस और नए नए मॉडल आंसर आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।